बहुत ही सम्माननीय इस भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत में इस हरियाणा प्रदेश के विपक्ष के इकलौते सांसद जिन्होंने जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो आपकी लड़ाई राज्यसभा में एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री बैठे थे, दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसान की आवाज उठा रहा था और हरियाणा प्रदेश के 14 विधायक उस वक्त इनका विरोध 14 सांसद विरोध कर रहे थे। तो ऐसे होनहार हमारे अजीज हमारे साथी भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा और एक बात इन्होंने ठीक कही, बोले के 500 देगा गलती में पर आ रहे हैं भाई, एक दी थी। तो एक मात्र विधायक सुभाष गांगुली जी, सारे व्यवस्था के संयोजक भाई दिलबाग संडील जी, भाई वीरेंद्र गोगड़िया जी, हमारे नौजवानों के अध्यक्ष वीरेंद्र जी कटवाल साहब और जितने सारे साथी बैठे, पूर्व विधायक नरेश सेलवा जी, क्योंकि टाइम लगेगा। प्रदेश में लुटेरी गठबंधन सरकार जाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जींद जिला के सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर आदमपुर में गए थे। तो आदमपुर के लोगों ने चाहे राजनीतिक तौर से हमें हराया, न संवैधानिक तौर से हमें हराया, राजनीतिक तौर से हमें जिताया। जिस दिन से आदमपुर के चुनाव के नतीजे आए, आपने पहली बार देखा होगा कि जीत के बीजेपी रो रही है और हार के कांग्रेस खुश हो रही है, क्योंकि वहां के लोगों ने बड़े से बड़े नेता वहां चुनाव लड़े, 20,000 से ऊपर 22,000 से ऊपर वोट नहीं मिले। और जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हमारे पार्टी अध्यक्ष उदयभान जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो है हम सब के नेता, तो दीपेंद्र सिंह की जो दीपेंद्र टीम और उसके साथियों ने दिन रात मेहनत करके आज से 3 दिन पहले आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि सदरपुर गांव जिसमें 14,000 एक जाति विशेष और दूसरे दलित परिवार के लोग हैं, उन्होंने रात को 12 बजे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वो सम्मान किया और उन्होंने ये कहा कि हुड्डा साहब हमसे गलती हो गई, आगे ये गलती नहीं दोहराएंगे, अब की बार हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। और जब चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा ने चुनाव के नतीजे देखे तो मनोहर लाल जी से कहा कि मनोहर लाल जी आप एक सीट जीत करके कहाँ खुश हो? हरियाणा प्रदेश का जातीय समीकरण यदि मैं देखूं तो निवासी की निवासी सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के बड़े मुख्यमंत्री और छोटे मुख्यमंत्री से, उनके दूसरे वरिष्ठ नेताओं से आज वो ये बता दो कि मुख्यमंत्री जी के पास जीतने की एक सीट नहीं, आज छोटे मुख्यमंत्री का तो भाई ठड्डा ठिकाना नहीं। पदाधिकारी मैक्सिमम लोग अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक साथी मुझे पहले कह रहे थे, दिलबाग ही कह रहा था कि नौजवानों जोश में होश नहीं खोना, और जोश में होश खोगे नुकसान हो जाएगा, और जोश बरकरार रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा और कुछ ऐसी ताकतें आएंगी आपको बहकाएंगी बरकराएंगी। कोई ये कहेगा वो उधर चला गया, कोई ये कहेगा वो उधर चला गया। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जयप्रकाश कुछ साथी कह रहे थे हमारे प्रधान जी, बोला जींद छोड़ गया। भाई जींद का तो रहूंगा, जींद कैसे छोड़ूंगा, लेकिन जींद भी कलायत जींद का हिस्सा था। ये तो ये देखोगे जींद जिला ने कितनी तरक्की करी, कैथल से लेकर के हिसार तक जींद का हिस्सा कहीं कहीं काम कर रहा है। आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए। एक मैं बात कहूंगा, मेरी मानोगे सारे, बहुत लोग बकाने आएंगे, कहेंगे कि ये है वो है, दाएं है बाएं है, पगड़ी सगड़ी पता नहीं क्या क्या बड़े बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, जयप्रकाश ने नहीं, जींद जिले के लोगों ने याद दिलाना चाहता हूं, कंडैला में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जाकर पुलिस ने 9 किसानों को पुलिस की गोलियों से मौत के घाट उतारा था। मैं बरवाड़ा से विधायक था, हुड्डा साहब करोई से विधायक थे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने लाशों को कंधे पर उठाने का किसी व्यक्ति ने काम किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है।
आप भी बिजी हो। हमारे बीच में हमारे हरियाणा से पूर्व केंद्रीय मंत्री में नगुरा में रिकॉर्ड जनसभा का आयोजन करने का जिन्होंने काम किया, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे भाई दिलबाग संडील जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बात रखी। हमें हमारे भाई प्रमोद सहवाग जी, बलराम कटवाल जी, धर्मेंद्र धुल जी, बलजीत रेड्डू जी, महावीर गुप्ता जी, सुरेश गोयल जी, वीरेंद्र गोगैया जी, राजू लखीना जी, सत्तू ढांडा जी, महावीर कंप्यूटर जी, करतार सैनी जी, सुरेश कौशिक जी, जगबीर डिगाना जी, रोहित दलाल जी, दिनेश डोला जी, दरवेश पुनिया जी, सुमन बेदी जी, धर्मपाल कटारिया जी, विक्रम कुंडू जी, रविंद्र देशवाल जी, सत्तू ढांडा जी, श्याम बारी जिंदल जी, रणबीर रेड्डू जी, जगमार चहल जी, जितेंद्र चाकर जी, हमारे संजीव जी, जसी झील, सुभाष अलावत, अनिल दलाल, मोहित लाठर, बुजुर्ग नौजवान साथी और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज का नगुरा में आज का ये जन समूह और आपकी ये जन भावना इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी जेजेपी की सरकार, खट्टर सरकार हरियाणा से जा रही है और आपकी सरकार हरियाणा में आ रही है। आगे आप देखते और ये जो आपने हौसला हमें दिया है, क्योंकि हम लड़ रहे हैं, ऐसी शक्तियों से लड़ रहे हैं जिनको आपने देखा, इनके पास बहुत कुछ है जिनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है, बीजेपी इनके पास है, जेजेपी इनके पास है, दो पार्टियां हैं, दो सरकारें हैं, सत्ता बल इनके पास है, धन बल इनके पास है, मीडिया का बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है तो आपका हौसला है और उस हौसले के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं और उस हौसले से लड़ रहे हैं और आज आपने बहुत हौसला बढ़ाया है। आज हरियाणा में 9.5 साल हो गए इस खट्टर सरकार को। इस खट्टर सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो सरकार 2014 में बनी थी, 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की हुड्डा सरकार थी। उस समय 10 साल जो सरकार रही, तब विकास के विभिन्न मापदंडों में हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था। विकास दर में हम आगे थे, प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में आगे थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। किसानों के हकों के फैसले में चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, चाहे गन्ने के धान के देश में सबसे ज्यादा भाव की बात हो, किसान के हकों के फैसले में हरियाणा देश में आगे था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, 100 गज के प्लॉट की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, 20 लाख बच्चों को स्कूल में, गरीब के बच्चों को वजीफे देने की बात हो, हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था। खट्टर सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना दिया। हर घर में एक बेरोजगार नौजवान, कहीं कोई नशे की तरफ, कहीं कोई अपराध की तरफ, कहीं कोई अपना घर बार बेच के विदेश की तरफ। जहां कोचिंग सेंटर होते थे हर शहर के अंदर, आज विदेश में भेजने के केंद्र खुलवा दिए इन्होंने। आज हरियाणा के हर नौजवान को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। इस सरकार में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। ना प्राइवेट, ना कंपनियां आई, ना निवेश हुआ, ना उद्योग लगे, ना सरकारी क्षेत्र में रोजगार। सरकारी क्षेत्र के अंदर या तो रोजगार समाप्त कर दिए गए, बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले सरकारी संपत्तियां कर दी गई, जो रोजगार बचे उनको अस्थायी कर दिया गया। कहीं कौशल निगम के आधार पे कहीं अग्निपथ योजना लेके आए, उसके बाद भी कोई भर्तियां निकली तो भर्ती घोटालों की बेच चढ़ गई। फिर भी कोई अगर एक आधिकारिक लिस्ट निकली तो उन लिस्टों में हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों के नौजवानों का नंबर हरियाणा की लिस्टों के अंदर आया। ऐसी सरकार हरियाणा में बैठी। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई से हर घर का बजट बिगाड़ दिया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, आम आदमी के बस की बात नहीं। 400 रुपए पे सिलेंडर था, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार बदल गई, सिलेंडर 400 से सस्ता हुआ या 400 से महंगा हुआ, आपकी आत्मा जानती है, हमारी आत्मा जानती है। 1200 का सिलेंडर 3 गुना सिलेंडर पहुंचा। बेरोजगारी और महंगाई के अलावा इस सरकार का अगर तीसरा चेहरा है
तो भ्रष्टाचार का चेहरा है। ये सरकार भ्रष्टाचार के आधार पे बनी हुई सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार। अगर देश में भ्रष्टाचार पे नंबर 1 सरकार है तो वो ये खट्टर सरकार है। आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बनाना, लोग बदलना चाहते थे, लोग दुखी थे इस सरकार से। इन्होंने नारा दिया, बीजेपी ने, खट्टर साहब ने नारा दिया कि अब की बार 75 पार। दूसरी एक जेजेपी पार्टी ने नारा दिया, बीजेपी को ईद के करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, पब्लिक कर रही है हाहाकार। इलेक्शन का नतीजा आया, लोगों ने 75 पार की हवा निकाल दी। लोग खट्टर सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे। चंडीगढ़ में सारे मंत्री हार गए, 2 मंत्रियों को छोड़कर 12 मंत्री हार गए। रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, सोनीपत से कविता जैन हारी, नारनौल से कप्तान अभिमन्यु हारे, टोहाना से बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला हारे। सारे मंत्री हार गए। लोग इतने दुखी थे, 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी। मेजोरिटी नहीं आई, 10 सीट आ गई जेजेपी पार्टी की। हमने कहा कि हमें समर्थन दो। बीजेपी के खिलाफ लोगों ने आपको वोट दिए, आपका धर्म है, हमारे साथ आओ। दुष्यंत चौटाला आए उचाना, और उचाना आके उसने पूछा, आपके उचाना आके उन्होंने पूछा कि किसका साथ दूं। उचाना के लोगों ने कहा कि भाई किसी का साथ दे देना, लेकिन बीजेपी का साथ ना दे। क्या था कि नहीं क्या था? मैं आपसे, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। यहाँ जहां से जिताया था वहां के लोगों ने कहा कि आप कहीं भी चले जाना मगर बीजेपी के साथ मत जाना। उचाना से जीत गए। उसी दिन, वो दिन मेरे को नहीं भूलता, 2019 का वो दिन, आज से 4 साल पहले वाला दिन। जीत गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, कहा भाई जो 5100 पेंशन देगा हम उसका साथ देंगे। 31 विधायक लेके हुड्डा साहब ने, हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके 5 मिनट के बाद कि 5100 पेंशन का वायदा कांग्रेस के घोषणा पत्र में वायदा है, आप हमारे साथ आओ। आपको बीजेपी के खिलाफ वोट मिली है, जमुना पार के नारे पे वोट मिली है, आप हमारे साथ आओ। 1 नवंबर 2019 यानी कि 4 साल पहले हमने कहा कि अगले हफ्ते 5100 पेंशन करने का काम करेंगे और आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे। हमने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनकी जींद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उनने जींद से गाड़ी आगे चलाई। गाड़ी जींद से दिल्ली के रास्ते में रोहतक तक, बहादुरगढ़ तक और टिकरी दिल्ली बॉर्डर तक तो गाड़ी ठीक रास्ते पे जा रही थी। दिल्ली के चुकर गाड़ी दिल्ली के भीतर बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में थिलस्ती गाड़ी बीजेपी के बढ़ने के आगे रुकी। भाई क्या करें? गृह मंत्री के पास चले गए और कह दिया कि जनता के साथ विश्वासघात करते हुए गृह मंत्री को जाकर, केंद्रीय गृह मंत्री को समर्थन का लेटर पकड़ा दिया। कहा कि इस बार 5100 की पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, सारे बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि वो थारी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। आपने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, फिर आपने हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया। किसान आंदोलन आया तो आपने किसान के साथ विश्वासघात किया। महिला खिलाड़ी जब जंतर मंतर पे बैठी तो हमारी बेटियों और खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात किया। आपने जितना विश्वासघात करना था, आपके विश्वासघात का घड़ा भर गया है। आने वाले समय में एक विश्वासघात का बदला हरियाणा के लोग वोट की चोट से लेने का काम करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं।